अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी पे, फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन पे, हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी बात की। अब हम पढ़ेंगे कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन जो है ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ living organisms in different groups, arrangement of living organisms in different groups and subgroups। मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरतीब को, उनकी अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसकी मकासद क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के मकासद क्या है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो सबसे बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का पता चल सके। हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस का पता चल सके ताकि हम उन्हें आसानी से स्टडी कर सकें। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम हो सके, हमें पता चल सके कि उनका सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या है। इसका मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म से या किस किस्म के एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमें पता चल सके कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तीसरा मकसद जो क्लासिफिकेशन का है वो ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप्स कायम कर सके, रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये रिलेशनशिप्स हम कायम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। उनके दरमियान जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, कॉमन फीचर्स होंगे, उनके बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स कायम करेंगे। और चौथा मकसद जो क्लासिफिकेशन का है वो ये है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे सके, प्रॉपर साइंटिफिक नेम एंड प्रॉपर ग्रुप्स में इनको हम प्लेस कर सके। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन के बुनियादी मकासद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमें मालूम हो सके, उनकी सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन का हमें पता चल सके कि कौन से इंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं, उनके दरमियान हम जो रिलेशनशिप्स कायम करेंगे वो कॉमन फीचर्स के बेस पे होंगे। और सबसे आखिरी बात जो हमने की वो है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे सके और उन्हें प्रॉपर ग्रुप्स में प्लेस कर सके। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की उसूल क्या है, किन प्रिंसिपल्स को लेकर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में अरेंज करेंगे। तो सबसे जो पहला और बुनियादी पॉइंट है इसमें वो ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स को अपैरेंट सिमिलैरिटीज के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। तो उनकी अपैरेंट सिमिलैरिटीज होगी, यानी ज़ाहिरी जो उनकी सिमिलैरिटीज है या विजिबल सिमिलैरिटीज है, इसके बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। दूसरी बात जो है वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेम हो, उनकी शेप सारी और उनकी फिजियोलॉजी सेम हो। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स की जो है हम उसके बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में प्लेस करते हैं तो हम देखेंगे कि उनमें कितने स्ट्रक्चर्स जो है वो होमोलोगस हैं। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होमोलोगस होंगे, सेम होंगे, उतनी ही ज़्यादा वो एक दूसरे के करीब आएंगे, सेम ग्रुप्स में आएंगे या क्लोजर ग्रुप में हम उनको प्लेस करेंगे। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम उनकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, यानी जो उनके एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम उस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का इल्म हो और साथ साथ हमें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी
मालूम होनी चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। हमने पढ़ा कि हम अपेरेंट सिमिलरिटीज के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में। दूसरी पॉइंट जो थी वो हम स्ट्रक्चर की थी कि जितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर सेम होंगे उतनी ही वो क्लासिफिकेशन में एक दूसरे के करीब आएंगे, सेम ग्रुप्स में आएंगे या डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगी लेकिन वो क्लोज होंगी। इसी तरह जो तीसरी पॉइंट है वो है एनाटॉमिकल फीचर्स की, कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें उनके इंटरनल स्ट्रक्चर का इल्म हो कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, और साथ साथ हमें उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उनकी फाइलोजेनी के बारे में हमें इल्म हो कि ये किस किस्म के एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं, तो हम उनको प्रॉपर ग्रुप्स में तकसीम कर सकेंगे।